थोड़ा यहाँ और मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रभु प्रीति ही सर्वोपरि है। चाहे वेद शास्त्र पढ़ लो, सभी धर्म ग्रंथों का मनन कर लो, सभी यम नियम कर लो, चाहे सारे तीर्थ कर डालो, यदि हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है तो सब व्यर्थ है। याद रखना। हाँ, प्रेम ही प्रभु प्राप्ति का सोपान है। प्रेम से ही ध्यान उत्पन्न होता है। प्रेम और ध्यान यह दो पंख है। अपने पंखों से उड़ना सीखो तो जीवन आनंदमयी हो जाएगा। सत्य तो यह है कि देहधारियों को भोग विशेष सुख साधना बादलों में चमकने वाली बिजली की तरह है। मनुष्य की आयु हवा के छिन्न भिन्न हुए बादलों के समान है या बादलों जैसे नासवान है। और याद रखना, जवानी की उमंग भी स्थिर नहीं है। बुढ़ापा हमारे शरीर को निर्बल कर देता है और रूप को करूप कर देता है, सामर्थ्य और बल का नाश कर देता है। मृत्यु सिर पर मंडराती रहती है, समय पूर्ण होते ही प्राणों को नष्ट कर देती है। हमारे इसी शरीर में जो जीवनी शक्ति है, इस शरीर को छोड़ने में सिर्फ 2.5 घड़ी का खेल है, सिर्फ 2.5 घड़ी लगता है। सो इस 2.5 घड़ी की जिंदगी को नष्ट ना करो, चित्त को एकाग्र कर प्रभु के चरणों में लगाओ तो सच्चे सुख की प्राप्ति होगी, जीवन सफल हो जाएगा। मनुष्य ईश्वर की एक अद्भुत रचना है, किंतु ईश्वर ने मनुष्य को पापी नहीं बनाया। वह स्वयं स्वार्थ साधना में पड़ जाता है और पाप कर्म करता है और अपने सारे पुण्य को नष्ट कर देता है। मनुष्य का भटका हुआ मन नए नए उपद्रव खड़े कर देता है। अपने आराध्य की शरण में न रहकर दुनिया भर में भटकता है। अपने विचारों तथा कर्मों की शुद्धि करने के बजाय दूसरों की निंदा, चर्चा, कलह, क्लेश, बैर भाव, ऐसे व्यर्थ की बातों में उलझा रहता है। यह उलझा हुआ मन ही हमारे दुखों का कारण है। ये मन दूसरों से प्रेम, मान सम्मान लेने की इच्छा रखता है। हाँ, अगर हमारे भीतर लेने के बजाय देने की इच्छा उत्पन्न हो जाए तो हमारे विचार, बोल चाल, हाव भाव सब बदल जाएंगे। लेने की इच्छा खत्म हो जाएगी और देने की सामर्थ्य आ जाएगी। देने वाले के भंडार सदा भरे रहते हैं। प्रेम की गंगा सदैव बहती रहती है। मांगने वालों की ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती, याद रखना। और जो लोग बुद्धिजीवी और दृढ़ संकल्पी होते हैं, वो कभी अपने मन को भटकने नहीं देते। वह सदैव ईश्वर के चरणों में लगे रहते हैं। वह जानते हैं कि मन का भटकना कभी समाप्त नहीं हो सकता, जीवन समाप्त हो जाता है। चित्त को धैर्य से प्रभु चरणों में लगाओ तो बुद्धि की उन्नति होगी, सोचने और समझने की क्षमता बढ़ेगी, दुर्गुणों का नाश होगा, आध्यात्मिक स्तर बढ़ेगा, परमात्मा का साक्षात्कार होगा। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। सो प्यारियों, इस सत्य को स्वीकार करना हम सबका काम है। यह सत्य है, इसको स्वीकार करो। ईश्वर के चरणों में मन को जोड़ो और अपने आप से रूबरू हो जाओ। अपने भीतर बैठे परमात्मा का साक्षात करो। जीवन को सफल बनाओ, आनंदमयी बनाओ।
यह इतना बड़ा मंदिर जो बनाया, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो आज हम स्थापित कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारा चित्त एकाग्र हो जाए, मन एकाग्र होकर ईश्वर के चरणों में स्थिर हो जाए और अपने आप में उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। ये वही तो स्वरूप है जो हमारी आत्मा है ना, उस आत्मा के ही स्वरूप हैं ये। इन दिव्य स्थलियों में नित्य नियम से पूजा पाठ होती है, मंत्र होते हैं, शंख ध्वनियाँ, घंटे की ध्वनियाँ होती है। वह ध्वनियाँ हमें ऊर्जा प्रदान करती है, एनर्जी मिलती है। उससे हमारा जो भटका हुआ मन, जो चलचित जो मन है, वो स्थिर हो जाता है और धीरे धीरे जो जिस भी दिव्य स्थली से हम जुड़े हों, वहाँ जाकर हम थोड़ी देर बैठें, थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें, अपने मन को एकाग्र करने के लिए थोड़ा थोड़ा समय हम ऐसी दिव्य स्थलियों में बैठे जहाँ से हमें ऊर्जा, एनर्जी मिलती हो, जहाँ हमारा मन थोड़ा ठहर जाए। ऐसी जगह में बैठने से जल्दी मन एकाग्र होता है और मन की जो कमजोरी होती है, मन की जो फ्रस्ट्रेशन होती है, वह नष्ट हो जाती है। धीरे धीरे मन एकाग्र हो जाता है। जितना गहरा ध्यान होता जाएगा, जितना हम अपने आप से एकाकार होते जाएंगे, उतना ही हमारे आत्मा के ऊपर, मन के ऊपर जो जन्म जन्मांतरों की जो पाप कर्मों की परतें चढ़ी होती है, वो उतर जाती है। अंधकार नष्ट हो जाता है और प्रकाश हो जाता है। प्रकाश माने जो हमारे भीतर आत्मा है वो बहुत तेज है, उसमें वो बहुत प्रकाशित है, लेकिन हमें दिख नहीं रही है, क्योंकि हमारे ही पाप कर्मों की परतें उसको ढक के बैठी हुई है। जितना हम उस आत्मा से जुड़ने का प्रयास करेंगे, उस दिव्य शक्ति से जुड़ने का प्रयास करेंगे, उस परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करेंगे, उतनी ही वो परतें उतरती जाएगी और अंधकार नष्ट हो जाएगा और उस आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। एक बात याद रखना, मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है, और ठीक उसी तरह अकेला ही अपने कर्मों का फल भोगता है। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो सुख आपको मिलेगा, आपके हृदय में आनंद की अनुभूति होगी, और पाप कर्म किए हैं तो जो दुख, पाप माने दुख, दुख भी उसी को मिलेगा जिसने पाप किया है। अब उस दुख को और सुख को हम किसी और को देना चाहें, उसको हम बांटना चाहें तो हम बांट नहीं सकते। सो इसीलिए थोड़ा थोड़ा समय अपने लिए ज़रूर निकालो, ध्यान करो, जप करो, साधना करो। हर श्वास में नाम जपो। कोई भी श्वास हमारी वृथा नहीं जानी चाहिए, व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। बाहरी शरीर से संसार के काम करते रहो और भीतरी शरीर से, सूक्ष्म शरीर से अपनी जीवनी शक्ति के साथ, अपने प्राणों के साथ जुड़े रहो। कहा जाता है कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, इसलिए कि मनुष्य के पास सोचने और समझने की शक्ति है। वो चाहे तो कई जन्मों के पाप ताप संताप इस जन्म में, मनुष्य जन्म में आकर नष्ट कर सकता है और आगे के लिए अपने परमात्मा में समा जाता है। जैसे मीराबाई श्याम में जाकर समा गई, छोड़ दिए राजमहल, बोला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जिसने जो ये देता है, जो असली राजा है, जो सबसे बड़ा राजा है, वो तो मेरा श्यामी है, तो उसके महल में क्यों ना रहूं, उसकी शरण में क्यों ना रहूं, उसकी शरणी तो मेरे लिए वो राजमहल है। सो ऐसे बड़े बड़े उदाहरण भक्तों के, प्रेमियों के, ज्ञानियों के, महापुरुषों के बड़े बड़े उदाहरण हमारे धर्म ग्रंथों में है। सो ज़्यादा विस्तार से पढ़ने की या बहुत कुछ सुनने की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती कि छोटी सी बात आज समझ में आ जाए, क्योंकि उन वेद पुराणों में, उन शास्त्रों में, उन महापुरुषों की जीवनी में भी हमें यही मिलता है कि अपने आप से जुड़ो। जब जुड़ोगे तो अंधकार नष्ट हो जाएगा, जीवन आनंदमयी हो जाएगा।